साहिब बंदगी गुप्त पंथ में जुड़ने वालों के लिए कबीर की साखियाँ कुछ ज़रूरी है सीखना, क्योंकि उन साखियों से ही ज्ञान बढ़ने वाला है। उन साखियों से ज्ञान बढ़ता है। उन साखियों को जब आप सीख जाएंगे तो फिर उनका अर्थ भी आपको समझ में आएगा और मैं भी अर्थ समझाऊंगा। तो चलो वे साखियाँ सीखते हैं। कौन सी हैं? कबीर संजा सुमरन आरती भजन भरोसे दास और मनसा वाचा कर्मना जब लग घट में श्वास। तो इस साखी में 3 चीज़ें बताई हैं काम की, मनसा वाचा कर्मना। आगे फिर मैं और समझाऊंगा। श्वास श्वास में नाम लो व्यर्था श्वास मत खो, और ना जानो के ही श्वास में आवन होय ना होय। श्वासा की कर सुमरनी कर अचपा को जाप, और परम तत्व को ध्यान धरो सो हम आपई आप। और सो हम पोया पवन में बांधा मेर सुमेर, ब्रह्म गांठ हृदय धरो यह विध माला फेर। माला है निज श्वास की फेरेगा कोई दास, और 84 भर में नहीं कटे करम के फांस। सतगुरु मोह निवाजियो दीजो अंबर बोल, शीतल शब्द कबीर के हंसा करें कलोर। हंसा मत डर काल से कर मोरी प्रतीत, और अमर लोक पहुँचाएंगे चलो से भौजल जीत। भौजल में बहु काग हैं कोई कोई हंस हमार, और कहें कबीर धर्मदास से खेह उतारो पार। अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर, और कहें कबीर सुन नर मुनि कोई न लागे तीर। सांझ भये दिन आइए चखाई दीना रोए, और चल चकवा तहाँ चालिए जहाँ रैन दिवस ना होए। रैन की बिछड़ी चाक हई आन मिले प्रभात, और जो जन बिछड़े नाम से दिवस मिले नहीं रात। हो कबीर बिचलो नहीं शब्द मोर समरथ, और ताही लोग पहुँचाएंगे चढ़ो सो सप्त के रथ। तर ऊपर धर्मदास हैं यति सती को रेव, और रहता पुरुष कबीर है चलता है सब भेष। भेष बराबर भेष है भेद बराबर ना है, और तौल बराबर गूमची मूल बराबर ना है। निर्विकार निर्भय तुही और सकल भय माह, सब पर तेरी साहिबी तुम पर साहब नाय। भव भंजन दुख पर हरन अंबर करन शरीर, और आदि युगादि आप हो अदली अदल कबीर। बिनवत होकर जोर के सुनियो गुरु कृपा निधान, और संतन में सुख दीजियो दया गरीबी दान। दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव, और इतने लक्षण साधु के कहें कबीर विभाव। बहुत दिनन से जो हिता बाट तुम्हारी राम, और जिय तर से तुम मिलन को मन नाही विश्राम। सो दिन कैसा होएगा गुरु गहेंगे बाहें, वो अपना कर बैठाएंगे चरण कमल की छाएं। क्या मुखले विनती करूं लाज आवत है मोह, हम तो औगुन बहु किए कैसे भाहों तोह। सुरती करो मोरे साइयाँ हम हैं भौजल माह, और आप ही से बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाहें। मैं अपराधी जन्म का नक्शक भरा विकार, और तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबार। औगुन मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, और जो हो पूत कपूत हो तहु पिता को लाज। साहब तुम जन बीसरो लाख लोग लग जाएं, और हम सम तुमरे बहुत हैं और तुम सम हमरे नाहें। कर जोरें विनती करूं भव सागर अपार, और बंदा ऊपर मेहर करी तो आवागवन निवार। अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, और जो तू छोड़े साथ को तो कौन उतारे पार। अब की जो साईं मिले तो सब दुख आँखों रोए, और चरणों ऊपर सिर धरूं कहूँ जो कहना होए। साहब तुम दयाल हो तुम लग मेरी दौर, और जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर। मुझ में औगुन तुझ ही गुण, और तुझ गुण औगुन मुझ, और जो मैं बिसरूं तुझको तो तू नहीं बिसरे मुझ। तो साहब कहते हैं हंसों से कि तुम भली बिसर जाओ, यदि को तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो तुम भली बिसर जाओ, मगर मैं नहीं बिसरूंगा। तेरे बिसरे क्यों बने मैं किस सरने जाऊं, और शिव बिरंची मुनि नारदा
तिन हृदय ना समाओ। मैं तो भूल बिगाड़िया जान कर मैला चित्त, और साहब गुरुगा चाहिए न फर बिगाड़े नित्य। ओगन किया तो बहु किया करत न मानी हार, और भावे बंदा बख्शिए भावे गर्दन मार। तो साहब से यही कहना है कि ओगन तो अपन ने बहुत किए और करत न मानी हार, कोई हार नहीं करी है। तो अब भावे बंदा बख्शिए, यदि कोई साहब को भा जाते हैं तो बख्श देते हैं, भावे ना भावे तो गर्दन मार। साईं तेरा बहुत गुण, ओगुन एको ना है, उनमें एक नहीं ओगुन। जो दिल खोजा आप ना, सब अवगुण मुझ ही माए। मुझ में गुण एको नहीं, जान राय सरमोर, और तेरे नाम प्रताप से पाऊँ आदर ठोर। तो जब साहब की शरण गह लेते हैं जिस कोई भी हंसा, तो उसको उसके नाम का इतना प्रताप है कि पाऊँ आदर ठोर। तो ठोर यानी वो ठिकाना कि जहाँ से जन्म मरण नहीं होता फिर, और इस संसार में आदर भी मिलता है। मैं खोटा साईं खरा, मैं गादा मैं गार, और मैं अपराधी आत्मा साईं शरण उबार। और पतित तो कूप हैं, मैं हूँ समुद्र समान, मोहे टेक निभाई ते ही नाम की, सुनियो कृपा निधान। अवसर बीता अल्पतन, पीऊ रहा परदेश, और कलंक उतारो राम जी, मानो भरम संदेश। साईं मोर साधव है, मैं ही भया है अचेत, और मन बच कर्म ना हरि भजा ताते निर्बल खेत। मन प्रतीत ना प्रेम रस, ना कोऊ तन में ढंग, और ना जानो वह पीऊ से क्यों करसी रंग। साईं तो जब मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, और आदि अंत की सब कहूँ और अंतर की बात। अब सागर तो भारी भया गहरा अगम अथाएं, और तुम दयाल दया करो तब पाऊँ कुछ थाएं। सतगुर बड़े दयाल हैं संतन के आधार, और भव सागर अथाएं सो खेह उतारें पार। तो ये साखियाँ ऐसा नहीं है कि ये मुत की साखियाँ हैं, इन साखियों को थोड़ी थोड़ी याद करते जाएं और उनका अर्थ लगाते जाएं, और जो अर्थ ना बने तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका अर्थ बताऊंगा। फिर मैं एक वीडियो इसके अर्थ सहित का मैं बनाऊंगा, और इसमें ऐसे मैं वीडियो बनाऊंगा जो वाणियाँ साहब की खास वाणी हैं जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है, उन वाणियों का मैं वीडियो बनाऊंगा। और उन वीडियो को अच्छी तरह से सुनना और समझना, तो आत्मज्ञान आपको हो जाएगा। ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं। अपने घर पर बैठें और वीडियो देखें, सुनें और समझें। साहब आपका कल्याण करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो उस साहब के एक माध्यम हैं। तो उस माध्यम हेतु हम कह रहे हैं कि जितना हो सके उतने आत्मज्ञानी हों और अपने जीवन का कल्याण करें, और फिर से इस पृथ्वी पर ना आना पड़े। क्योंकि जितना भी मनुष्य है वो कोई सुखी नहीं है, चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो, सब दुखी ही दुखी हैं। तो इस कर्म भूमि पर जिस कोई ने भी देह धारण की है उसको दुख भोगना पड़ा है। इसलिए अपन को अब इस धरती पर दोबारा जन्म नहीं लेना है। साहिब बंदगी अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।